नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं लखनऊ से रवि कुमार। यूक्रेन की राजधानी कीव पर शनिवार तड़के बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। इससे पूरे शहर में विस्फोटों और मशीन गन की आवाज़ें सुनी गई, जिसके कारण कीव के कई लोगों को भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर शरण लेनी पड़ी। अब तक की जानकारी मिली है, उसके मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली के बड़े दौर की शुरुआत में कुछ ही घंटों के बाद रूस ने हमला किया। पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई इस बातचीत के पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की अदला बदली की गई। समझौता 3 साल पुराने युद्ध में युद्ध विराम तक पहुंचने के असफल प्रयासों के बीच सहयोग जैसा था। कीव सैन्य प्रशासन के कार्यवाहक प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने टेलीग्राम पर लिखा कि शनिवार तड़के यूक्रेनी राजधानी के कम से कम 4 शहरी जिलों में रोकी गई मिसाइलों और ड्रोनों का मलबा गिरा। जानकारों के मुताबिक हमले के बाद 6 लोगों को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पड़ी थी, यानी कि उनको उच्च स्थिति में अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी थी। कीव के सोलोमियानस्की जिले में 2 जगहों पर आग लग गई। हमले के पहले शहर के मेयर विटाली क्लिस्टिस्को ने कीव निवासियों को चेतावनी दी कि 20 से अधिक रूसी हमलावर ड्रोन कीव की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि हमलों के दौरान ड्रोन का मलबा कीव के ओबोलोन जिले में एक शॉपिंग मॉल और एक रिहायशी इमारत पर गिरा। क्रिस्को ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी, और उनकी तरफ से यह भी जानकारी मिली कि शुक्रवार को ही कैदियों की अदला बदली एक जटिल अदला बदली का पहला चरण था। इस दौरान दोनों पक्षों के करीब 1000 कैदियों की अदला बदली की गई। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि पहले चरण में 390 यूक्रेनियन वापस लाए गए और सप्ताहांत में और रिहाई की उम्मीद है, जो इस युद्ध का सबसे बड़ा बदलाव बना देगी। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी मिली कि उसे यूक्रेन से भी इतने ही लोग वापस मिले हैं। एक यूक्रेनी अधिकारी की अगर माने तो ये अदला बदली उत्तरी यूक्रेन में बेलारूस की सीमा पर हुई। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद अब तक युद्ध बंदियों की दर्जनों अदला बदली के बाद दोनों पक्षों के बीच लड़ाई में कोई रुकावट नहीं आई है। हालिया अदला बदली की बात करें तो इसके दौरान लगभग करीब 1000 किलोमीटर लंबी अग्रिम पंक्ति पर लड़ाई जारी रही है, जहां हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए हैं, और दोनों देशों में से किसी में भी अपने हमलों में नरमी नहीं दिखाई है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।